नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरंग अधिकारी। फिर एक बार आपको स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जी सेज में। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक रामेश्वरम की अद्भुत यात्रा पर। रामेश्वरम हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक माना जाता है और यहाँ स्थित है भगवान शिव जी का प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग। आज की इस वीडियो में आप देखोगे फरीदाबाद से मेरी यात्रा, ट्रेन जर्नी से मदुराई, समुद्र के ऊपर बना प्रसिद्ध पम्बन ब्रिज, अग्नि तीर्थम में पवित्र स्नान, रामेश्वरम टेम्पल में 22 कुंड में स्नान, रामेश्वरम टेम्पल में ज्योतिर्लिंग का दर्शन, भारत के अंतिम छोर धनुषकौड़ी और मदुराई में स्थित मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, मेरी यात्रा शुरू हुई सुबह लगभग 4 बजे फरीदाबाद से। सुबह का समय था और चारों तरफ शांति थी। मैंने एक टैक्सी बुक की और निकल पड़ा दिल्ली के प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की ओर। सड़कें लगभग खाली थी और ठंडी हवा चल रही थी क्योंकि ये नवंबर का महीना था। लगभग 1 घंटे यात्रा के बाद मैं स्टेशन पहुंच गया। रेलवे स्टेशन की माहौल हमेशा की तरह बहुत भीड़भाड़ था। लोग अपने सफर पर निकल रहे थे और ट्रेन लगातार आ जा रही थी। स्टेशन पहुंचकर देखा कि हमारा ट्रेन 12,652 संपर्क क्रांति एक्सप्रेस पहले से ही प्लेटफॉर्म में खड़ी थी। मैं अपने सीट पर बैठ गया और कुछ ही देर में ट्रेन चल पड़ी। यात्रा लगभग 40 घंटे की थी और दूरी 26 से 74 किलोमीटर। जैसे ही ट्रेन दिल्ली से आगे बढ़े तो रास्ते में दिखाई दिए हरे भरे खेत, छोटे गांव, नदियाँ। வாங்கண்ணா இருந்துட்டு வரலேன்ட்டான். ஏன்னு கேட்டேன். ஒரு ஆள் கூப்பிட்டு போய் வாங்கி கொடுக்கக்கூடாது மாஸ்டர், அவராக வாங்கி அப்புறம் வேண்டாம் எப்போ வந்துருவீங்கண்ணா? அவரு வாங்கலாம். நான்
देखना। रात को ट्रेन में बैठकर यात्रा का अलग ही अनुभव होता है। रास्ते में हमने कई शहर पार किया। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश होते हुए ट्रेन आगे बढ़ती रही। सुबह, दिन और रात हर पल अलग अनुभव हो रहा था। ट्रेन का सफर बहुत लंबा था। अगले दिन जब ट्रेन दक्षिण भारत में पहुंची तो दृश्य पूरी तरह से बदल गया। अब हर जगह नारियल का पेड़ और मंदिरों की गोपुरम दिखाई देने लगा। ये लंबी ट्रेन यात्रा अपने आप में एक यादगार अनुभव थी। 40 घंटे सफर के बाद रात लगभग 1 बजे मैं पहुंचा मदुरई जंक्शन। स्टेशन से बाहर निकलकर मैंने एक टैक्सी ली और निकल पड़ा रामेश्वरम की ओर। मदुरई से रामेश्वरम की दूरी 175 किलोमीटर है और टाइम लगेगा लगभग 4 घंटा। रास्ते में सबसे अद्भुत अनुभव था भारत का प्रसिद्ध समुद्री पुल पम्बन ब्रिज। ये पुल समुद्र के ऊपर बना हुआ है और जब गाड़ी इस पुल से गुजरती है तो चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही दिखाई देते हैं। ये दृश्य सच में बहुत सुंदर था। हमारे लंबी यात्रा के बाद सुबह लगभग 5 बजे मैं रामेश्वरम पहुंच गया। रामेश्वरम पहुंच के पहले हमने एक होटल का रूम रेंट पे लिया। होटल में सामान रखने के बाद हमने निकल पड़ा समुद्र किनारे स्थित पवित्र स्थान अग्नि तीर्थम की ओर। अभी हम पहुंच गए अग्नि तीर्थम में। अग्नि तीर्थम समुद्र तट पर स्थित एक पवित्र स्थान है। मान्यता है कि यहाँ स्नान करने से सारे पापों का नाश होता है। ये वही स्थान है जहाँ भगवान राम जी ने स्नान किया था लंका से वापस आने के बाद। समुद्र की लहरें के बीच स्नान करने का समय मन में एक अलग ही शांति का अनुभव होगा। अग्नि तीर्थम में स्नान के बाद मैं पहुंचा
रामेश्वरम टेम्पल में 22 कुंड में स्नान के लिए। इस मंदिर के अंदर 22 पवित्र कुंड है, जहाँ हर कुंड का पानी अलग स्वाद और तापमान का होता है। भक्त तो एक एक करके सभी कुंडों से स्नान करते हैं। मान्यता है कि इन सभी कुंडों के जल से स्नान करने के बाद ही भगवान शिव के दर्शन पूर्ण माने जाते हैं। बाईस कुंड स्नान के बाद मैंने भगवान शिव जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन किया। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मंदिर अपनी भव्य वास्तुकला और लंबे गलियारों के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के गलियारा दुनिया के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में से एक माना जाता है। मंदिर के अंदर वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक था। दर्शन के बाद हमने प्रसाद ग्रहण किया और बाहर आके भोजन किया और फिर होटल में आराम करने वापस आ गए। अभी खाने के लिए केले के पत्ता दिया गया है, खाना भी आएगा। अभी एक खाना मिला है, चावल है, पापड़ है और सांभर है। और आप लोग जब भी आओगे भैया से कांटेक्ट करो, भैया के नंबर हम दे देंगे। ये है भैया के गाड़ी का नंबर। चलो बैठो, पूछ लेंगे, भैया का नंबर ले लेंगे। अगले दिन मैं एक ऑटो रिक्शा किराए पे लिया और निकल पड़ा धनुषकौड़ी की ओर। धनुषकौड़ी भारत के अंतिम छोर माना जाता है। हमने धनुषकौड़ी पहुंचते हुए सामने मिला घोस्ट टाउन। इसको घोस्ट टाउन इसीलिए बोला जाता है, 1964 के एक भयंकर चक्रवात में ये पूरा शहर नष्ट हो गया, इसलिए इसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। आज भी यहाँ पुराने चर्च, रेलवे स्टेशन के खंडर देखे जा सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से वापस आके ऑटो रिक्शा में बैठे और यहाँ से और 3-4 किलोमीटर दूर धनुषकौड़ी की ओर चल पड़े। भीड़ है, गाड़ी तो जाने नहीं दे रहा है, बहुत आगे तक भीड़ है। वही तो है धनुषकौड़ी में। दोस्तों यह है धनुषकौड़ी। यहाँ से श्रीलंका बहुत करीब माना जाता है। समुद्र का दृश्य यहाँ का बहुत सुंदर है। यहाँ का समुद्र का दृश्य बेहद अद्भुत है। एक तरफ बंगाल की खाड़ी और दूसरी तरफ
हिंद महासागर दिखाई देता है। यहाँ का मुख्य स्थल है अरिचल मुन्नाई, जो भारत का अंतिम छोर है, और राम सेतु का अद्भुत दृश्य। 1 से 2 घंटा धनुषकौड़ी में बिताया। और धनुषकौड़ी से वापस आते समय हमने बहुत सी मंदिरों का दर्शन किया और उसके बाद हम शाम तक होटल में पहुंच गए। दोस्तों, तीसरे दिन हमारा शुरू होता है रामेश्वरम में। आज हमें रामेश्वरम से वापस जाना है। दोपहर 12 बजे टैक्सी लेकर वापस हम मदुराई की तरफ पहुंचे। फिर मदुराई जंक्शन से पैदल चलते हुए मैं मीनाक्षी अम्मन टेम्पल पहुंचा। तब तक शाम हो चुका था। ये मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान शिव जी को समर्पित है। ये मंदिर दक्षिण भारत के द्रविड़ वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है। इसके विशाल गोपुरम और रंगीन मूर्तियां इसे और भी भव्य बनाती है। मीनाक्षी अम्मन टेम्पल के अंदर दर्शन करने में हमें कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग गए, क्योंकि अंदर विशाल मंदिर चत्वर घूमना पड़ता है, फिर आपको दर्शन मिलता है और भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा होता है। मंदिर दर्शन के बाद हमने वापस स्टेशन पहुंचा, क्योंकि हमारे 8 बजे ट्रेन है जो मदुराई से हमें लेके जाएगा कन्याकुमारी। दोस्तों, फरीदाबाद से लेकर रामेश्वरम और मदुराई तक की ये यात्रा मेरे जीवन की सबसे पवित्र और यादगार यात्राओं में से एक रही। अब हम आपको बताएंगे कि रामेश्वरम टूर करने के लिए आपको कितना खर्च पड़ेगा। लगभग खर्च प्रति व्यक्ति ट्रेन के किराया 900 से 2000 रुपया, टैक्सी जो मदुराई से रामेश्वरम लेके जाते हैं उनका किराया पड़ेगा 2500 से 3000 रुपया। होटल पर नाइट के पड़ेगा आपको 800 से 2000 तक। 22 कुंड में स्नान के टिकट लगता है 25 रुपया और 50 रुपया। धनुषकौड़ी ऑटो या जीप में जाने के लिए आपको 500 से 1500 रुपया खर्च पड़ेगा और खाने पीने का खर्च आपको 300 से 600 रुपया पड़ेगा। टोटल आपका सारे खर्च पड़ेगा 6000 से 12000 तक। तो दोस्तों, ये थी मेरी रामेश्वरम यात्रा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जी6 चैनल को। अगली यात्रा कन्याकुमारी। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।